जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई लहंगा और जादुई सैंडल के घर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किशनपुर नामक गांव में दो जुड़वा अनाथ बहनें टीना और मीना रहा करती थीं। वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत दयालु और नरम स्वभाव की थीं। टीना जो कि सिलाई के काम को बहुत अच्छे से जानती थी, जिस कारण वो लहंगे बनाना बहुत अच्छे से जानती थी और तरह तरह के लहंगे बनाकर इन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। जबकि इसकी दूसरी बहन मीना जो कि बाजार में एक बहुत बड़ी शॉप में सैंडल बेचा करती थी। इसी तरह वो दोनों बहनें मिलजुल कर अपने घर का गुजर बसर एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर कर रही थीं। गांव के सभी लोग इनकी गरीबी का बहुत ज्यादा मजाक बनाया करते थे और इनकी गरीबी के कारण इन्हें कोई भी पसंद नहीं किया करता था, जिस कारण वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा चिंतित हुआ करती थीं और इन सब की बातों को सुनकर इग्नोर कर दिया करती थी। इसी तरह समय बीतता जाता है और समय गुजरने के साथ साथ मीना की सैंडल का कारोबार भी मांद पड़ने लगता है, जिस कारण इसके मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरह मीना की वहाँ से छुट्टी हो जाती है। इस तरह मीना बेरोजगार होकर अपने घर बैठ जाती है और कारोबार न होने के कारण बहुत ज्यादा चिंतित होने लगती है और वो इसी परेशानी के कारण बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। परंतु इनके घर और कोई कमाने वाला नहीं था, जिस कारण इनके घर के हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं, क्योंकि टीना जो के लहंगे बनाकर बाजार में बेचा करती थी, वो सारा दिन बाजार में लहंगे बेचती और शाम के समय में जो कुछ कमाती इन पैसों से अपनी बहन मीना के लिए दवाइयाँ ले आया करती थी। इसी तरह कई समय तक मीना का इलाज चलता रहा, परंतु मीना फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाई और इसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी और इसकी बहन मीना की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण टीना को अपने लहंगे बनाकर बेचने का कारोबार भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसकी बहन मीना की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था और समय के साथ साथ टीना के पास अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे भी खत्म होने लगते हैं। अब वो अपनी बहन मीना के इलाज के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने लगी थी। इसी तरह एक दिन टीना गांव में जाकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे मांगने का निर्णय लेती है। इसी तरह टीना जैसे ही गांव में जाती है, इसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि शायद वो इसकी सहायता करेंगे। ये सोचकर टीना इस घर के अंदर चली जाती है और कहती है, मेरी बहन मीना बहुत ज्यादा बीमार है, इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। टीना की ये बात सुनकर इस घर की मालकिन आग बगोला हो जाती है और कहती है, आर्यो भिकारन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जहाँ तुम मुंह उठाकर चली आई। इस तरह टीना वहाँ से रोते हुए निराश मन लिए वहाँ से चली आती है और टीना गांव के कई घरों में जाती है, मगर इसकी कोई मदद नहीं करता। इस तरह टीना रोते हुए और निराश मन लिए वहाँ से चली आती है, परंतु टीना गांव के कई घरों में जाती है, मगर कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी इसे इसकी गरीबी और अनाथ होने का ताना दे रहे थे। इसी तरह टीना को अब अपनी गरीबी के साथ साथ अनाथ होने का भी बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था
और टीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने घर क्या मुंह लेकर जाएगी और अपनी बहन मीना को क्या जवाब देगी। टीना जो कि अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। काश कि तुम जिंदा होती तो आज हमें इस कठिन समय का सामना ना करना पड़ता और लोग हमें इस तरह हमारी गरीबी और अनाथ होने के ताने भी ना देते। माँ, तुम वापस आ जाओ माँ, हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस पल हमारी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ समय बाद ही टीना की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है, जिसे देख टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टीना की माँ इसे कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहनें बहुत ज्यादा कठिन समय से गुजर रही हो और तुम्हारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है, परंतु मैं भगवान से तुम्हारे लिए थोड़ा समय लेकर आई हूँ, जिस कारण मेरे पास समय बहुत कम है। मैं भगवान से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। तभी इसकी माँ की आत्मा चुटकी बजाती है और तभी वहाँ पर जादुई लहंगे का घर और जादुई सैंडल का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देख टीना बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये क्या है और ये हमारे किस काम आएगा? ये दोनों अलग अलग जादुई घर हैं, एक लहंगे का जादुई घर और दूसरा सैंडल का जादुई घर। लहंगे का जादुई घर जो कि तुम्हारे लिए है और दूसरा सैंडल का जादुई घर तुम्हारी बहन मीना के लिए है और अब से तुम इसमें रहोगी और इसमें रहने के बाद तुम्हें किसी भी कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु तुम्हारी बहन मीना जो कि बहुत बीमार है वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी ये दोनों जादुई घर तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे। ये कहकर इसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और अब टीना को सब कुछ समझ में आ गया था और वो बहुत ज्यादा खुश थी और अपने भगवान का धन्यवाद कर रही थी। इस तरह वो दोनों अनाथ बहनें टीना और मीना अब इन जादुई घरों में रहना शुरू कर देती हैं और इसकी बहन मीना जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और इन्हें किसी भी कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ता। इन्हें जिस चीज की भी जरूरत होती वो इससे मांगकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। इसी तरह मीना को बाजार में जाकर सैंडल बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इसी तरह टीना को भी सिलाई करके बाजार में इन लहंगों को बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन जादुई घरों को पाकर वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश थीं और वो दोनों बहनें क्योंकि बहुत दयालु और संस्कारी लड़कियां थीं, वो इन जादुई घरों के कारण गरीब और अनाथ लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने लगी थी। क्योंकि वो दोनों बहनें गरीब और अनाथ थीं, इसी तरह वो दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन व्यस्त करती हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।